पर डंडाओं मारे पेट में, कहीं नीचे गिरा के लात घुसाओं मारे, गंदी गंदी गाड़ काटें, मेरा बाल खींच लिया, बाल खींचे। अब मेरे पर हाथ डालते टाबरा जगह से तेज में आ जाए ना पर पावटा गेलना सरक जाए। का बहुत बदतमीजी करी। पा थाने में ले जाए कि मैंने फर्स्ट पर बैठा दी कि ते बैठ जाओ रह मारूँ मोबाइल तो बस में खोस ली। एक पत्रकार अभी पत्रकार सब बदतमीजी करी। तो वो कोई पुलिस को तो बर्तावात को मैं तो कोई एंटी नेशनल एलिमेंट भी को युवा की आवाज़ को मैं उरे बैठ के नारा लगाऊं पक्ष में सरकार के, मुख्यमंत्री की जय बोलूं। जब चाहे मैं लाख आदमी गेलना खड़ा रख रहा मेरे पर कोई कार्रवाई को नहीं होगी, मन कोई इनाम ही मिलेगा भी चीज़ को। सगड़ा है ना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के कने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरे साथ जो देख रहे हो आज शौर्य चक्र विजेता विकास जी ही, जिनके साथ में जयपुर के अंदर पुलिस के द्वारा है जो एक घटना हुई है बी के बारे में आप जो बातचीत करांगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही झुंझुनू आके आगे भी कुछ मूवमेंट है जो करना चाहो हैं, पूरी बातचीत कर से जानकारी ले से कि जो लगातार ही जो घटना हो रही ही राजस्थान में बन लेके आज ये एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। और बिकमान जब शौर्य चक्र विजेता जब अपन बहुत खबर आपा मिली ही खबर जब देखी ही तो हर कोई ये जो प्राउड फील कर रहे हो, लेकिन बी के बाद में पुलिस के द्वारा यहाँ की जो घटना यहाँ को जो व्यवहार है जो दुर्व्यवहार जो करे गयो है बिन लेके कि के तो थे विचार रखो हो और के जो एक ऊपर देखा कि विकास जी जो बोलना चाहो हैं। सर खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी तार दर्शकों नमस्कार जी सर, सौ पहली दो दर्शकों ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ये चीज़ पर जानकारी दी ही थी, लेकिन मैं दोबारा चाहूँगा कि जो जयपुर में जो घटना हुई है बी के बारे में थोड़ी सी दोबारा एक जो जानकारी दो कि जी की टाइम पर है पुलिस के द्वारा जो इस तरीके को व्यवहार है जो करे गए। मैं 21 तारीख ने पत्र लिखो हो मुख्यमंत्री जी ने कि पूरी व्यथा अभी पत्र में पूरी दर्शाई है कि भाई यह दिक्कत है, आज के दिन राजस्थान में यह हो रहा है, सरकार की यह इमेज बन ली है, सरकार कुछ कर रही है, लोग नहीं लाग रही, सरकार ही इससे धांधली करवा रही है, तो बड़ा बड़ा सुधार नहीं करोगा तो हालात और ख़राब होगा। पा अभी को कोई जवाब को नहीं आयो। जना 4 तारीख ने मैं पिंक सिटी प्रेस क्लब है जयपुर में बट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई मांग जो अब रखी है मांग रखी मोटी मोटी, और 6 तारीख पर शहीद स्मारक जो भी का समय तारे कमिश्नरेट का समय है जी, बट 6 तारीख ने धरनो देनो मैं डिसाइड करो कि 6 तारीख ने बट मैं 10 बजे धरनो देंगा। तो 5 तारीख ने मैं परमिशन के लिए अर्जी दी कमिश्नरेट में, तो कमिश्नरेट मना कर दियो कि मैं तान परमिशन कौन देश का जब तक 100 आदमी की परमिशन धरने की मिल रही है 144 साड़ी गाइडलाइन को नहीं पा मना कर दियो नहीं तन में कौन देश का धरनो वगैरह वगैरह, तो मैं ठीक है ते रिटर्न में दे दो, मैं रिटर्न में लेटर दे दियो वहाँ पर मैं खुद मैं हमारा टाबरा ने 4 तारीख ने आह्वान कर लियो, लोग दूसरे जिलों भी आ रहे हैं पूंछ का जयपुर, तो कम से कम आऊँगा तो बैठाई सन मैं पहले तो भाई वो समाचार पहुँचाऊँगा उसका कि भाई ते काल मत आयो। 100% लोगों का जगह मानस बना रखे हो कि मैं आवाँगा, बहुत कुछ लोग तो आऊँगा बिल्कुल, तो बड़े ग्राउंड में जाके बात समझाऊँगा भाई कि भाई ऐसी बात है, अगर आप रणनीति जो की है आपस में बात करके आपने जगह ही छात्र ही या युवा ही बम आप कन्वे कर देंगे वो पॉइंट। पर रातन 5 तारीख की रातन मैंने बताऊँ कि भाई धारा 144 नई गाइडलाइन आ जा। अब मन तो ये लगा कि महल धरनों डर की नई गाइडलाइन लिया हूँ, तुरंत लिया हूँ नई गाइडलाइन लिया हूँ। जब मैं तो सुबह बताए टाइम पर पहुँच जाऊँ, मेरा पहुँचे हूँ पहले टाबरा कई ग्रुप आऊँ बेटे धरना प्रदर्शन के लिए, शहीद स्मारक को पुलिस मार मूर की भगा दी डरा की कि तन जन्म दे देंगे रहे कर देंगे बापड़ा इन्हें हो जाए। पर मेरे जाए पाछे मेरे पूछे पाछे धीरे धीरे निकल के आऊँ टाबर, मैं थोड़ा सा इकट्ठा हुआ बात करा कि भाई ऐसे है धारा 144 लागी है आप आगे वो काम करांगा। शहीद स्मारक का माई तो मन जान ही कौन दी, अब पुलिस को बैठे मतलब बहुत तगड़ो जाप तो चप्पर पुलिस ही बड़ा बड़ा अधिकारी हवा का बार बार आके मंडरा रहे थे भाग जाओ रहे कर दो, जबकि जगह दिन राजस्थान में जयपुर में और भी बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा। मैं इनको के वायलेंस करो है कि मैं इनकी शांति भंग करी है मार तो आज तक समझ में आई। सर एक चीज़ ये भी कि
जयपुर में ही नहीं, आज आपने झुंझुनू का कई गाँव का देखांगा जो वहाँ का मंत्री ही खुद गाइडलाइन जारी होने के बाद में भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, बकमान बुला रहे हैं। तो फिर जो युवा ही बाकी आवाज़ पर देखा तो एक सोच वाला विषय है बिल्कुल। युवा की आवाज़ को नहीं, मैं उरे बैठ के नारा लगाऊं पक्ष में सरकार के, मुख्यमंत्री की जय बोलूं। जब चाहे मैं है लाख आदमी गेल खड़ा रखा हो, मेरे पर कोई कार्रवाई को नहीं होगी, मन कोई इनाम ही मिलेगा भी चीज़ को। और मैं कह दूँ कि वो काम गलत करियो थे, तारी सरकार है, तारी सरकार की नीति गलत थी, घोटाला पर घोटाला कर रहा हो। और इन तेरों को बच्चा में बहुत ज़्यादा रोष है तारो। यदि मैं अकेले भी आवाज़ उठाऊं तो मेरे पर पुलिस के जरिए बस दमन करवाऊंगा। तो वो साफ साफ दिख रही है, हर जगह दिख रही है। तो आई चीज़ मारा पर हुई, टावरान पकड़ के जोरा मर्दी बस में घसीट लागा, मैं बीच में आगे बयान क्यों ले जाओ, मन पकड़ो। मैं सग भाई बदतमीजी कर लागा, कॉलर पकड़ के परिचय थे बन पुलिस वाला हो या फिर हो, पूरा परिचय हो, पुलिस का अधिकारी है बन, मैं मांग पत्र भी दियो मुख्यमंत्री जी के नाम पर कि वो मांग पत्र मारो मुख्यमंत्री ने पहुँचा दियो थे। वह बोला मैं तान मिलवा देशा से बैठे सेक्रेटरीट में मिलवा देशा, कोई अधिकारी कोई सचिव मिलवा देशा या कोई मिलवा देशा ते तारो 5 आदमी को कोई वो बना लो। तो मैं क्या मिलांगा भाई, वह मानो गोली दूंगा कि ते दंडो उठा लो, तारी मांगा पर विचार करांगा और करांगा। मैं तो खड़ा हूँ रही और मैं आपस में चर्चा कर रहा हमारा। तो वह 2-3 बार आके माने धमका कि जाए, मांग पत्र मैं पहले दे दूँ। अचानक 12:30 बजे से आवा DCP पूरा आपको जाप तो लेके आवा और खींचा तान करके माने बस में ले जा। अब बस में बाका RSC का भी जवान हो हैं, वह कॉम्बैट यूनिफॉर्म पे रखे हुए हैं, वह डंडाओं मारे पेट में, कहीं नीचे गिरा के लात घुसाओं मारे, गंदी गंदी गाड़ काटें, मेरा बाल खींच लिया, बाल खींचे। अब मेरे पर हाथ डालते टाबरा जगह से तेज में आ जाए ना, पर पावटा गेलना सरक जाए। उसका बहुत बदतमीजी करी, पा थाने में ले जाए कि माने फर्श पर बैठा दी कि ते बैठ जाओ रह मारूँ, मोबाइल तो बस में खोस ली। एक पत्रकार अभी पत्रकार सब बदतमीजी करी। तो वो कोई पुलिस को तो बर्तावात को नहीं, मैं तो कोई एंटी नेशनल एलिमेंट भी को नहीं, कोई देशद्रोह वालों काम करे हुआ है या बहुत इनियस क्राइम करे हुआ है कि बहुत शर्मनाक काम करे हुआ है, जब तो मारसा कहीं को बर्ताव करता भी नहीं लगे भाई हाँ, जबकि वो भी उनका इसका पुलिस जना ये लगे कि आखिर मतलब की सरकार है, मतलब टाबरा में सरकार बनी है, टाबरा के ऊपर जुल्म कर रही है। सर ये चीज़ अब देखा कि आज़ादी को जो मूवमेंट हो, अंग्रेजों की जो पुलिस ही इस तरीका का व्यवहार जो करा जाता, और आज ही की जो ये सरकार ही, ये पुलिस ही जो आज युवा जो आपकी आवाज़ उठा हुआ है, हालांकि पेपर की तभी नई वैकेंसी भी निकाल दी, तक गुमराह करा जाए ही कठा तक कहीं सी बन समझा पावांगा युवा ने, कहीं सी ये जो प्रयास करा जाए। पुलिस तो आपकी मर्जी में कुछ ही उन करे, पुलिस ने आपका और मत चलो मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर बर्ताव तो करे पुलिस, पर पुलिस ने ऊपर निर्देश होंगे जो नहीं करे पुलिस बिना इशारा का। कोई पुलिस की तो नौकरी की तो मांग करी को नहीं, सरकारों ही कर रहे हैं हमें। तो पुलिस वाला भी 5-6 माथों पकड़े बैठे हैं कि करा तो मरिया, नहीं करा तो मरिया। बोले बोले हमारे पर तो प्रेशर हो कि आना ये करो बें करो, कर दियो, मीडिया में पूरा वायरल हो, पूरी सरकार की थूथू हुई पूरी। जना मैं परेशान हाँ, टेंशन में हाँ कि भाई मारना जवाब देना पड़ेगा, तो ये काम करियो क्या ले कि करियो तो भी ते छुपा क्यों करियो, मीडिया में क्यों आगो। तो पुलिस तो पूरा प्रेशर में करा है, प्रशासन और ऊपर मुख्यमंत्री तक को सीधो निर्देश हुआ है पुलिस ने। बच्चा की बात करी थे तो बच्चा ने तो यह है कि मैं तो यही कहूँगा कि भाई तैयारी क्या ले करो, अपना आपने प्रश्न करो, थे खुद ने क्वेश्चन करो कि मैं क्या तैयारी करूँ। या तो मैं अतो इंटेलिजेंट हूँ, मेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट को 100 ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, कताई पेपर आउट हो मेरा सिलेक्शन तो हो जाओ, जते कर को एवरेज स्टूडेंट हो ते मेहनत करो हो, ठीक है। और तारा क्यों सपना ही, माँ बाप का सपना ही अब ते साकार करना चाहो तो क्वेश्चन अपना आपने जरूर करो थे कि आखिर मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ। तारा ऊपर अत्ता पैसा और तो टाइम इन्वेस्ट करो है, 5 सालों माँ बाप सपना दिखला जाए टाबर को, मेरा टाबर बड़ो कि यो बनाऊँ, मैं यो बनाऊँगा, परिवार ने उठा की बट ले जागो, लाखा रुपया और 20-25 साल पाछे जाके पता चला कि देखो धान ली मैं यो हो रहा है, आके मेहनत को आके हिस्सों को कोई दूसरों खा रहा है। जना एक ठेस पूछनी चाहिए, दिल ने ज़मीर ने पूछना चाहिए कि यार मतलब आखिर मैं कर रहा क्या, आ चीज़ नहीं सुधारांगा जब तक फ़ायदों की चीज़ को जो मैं पढ़ाई कर रहा। बिल्कुल, मैं दर्शकों भी यह रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आर्मी मैन ही, जो अपने फौजी भाई ही
शहीद होके जब गांव में बाका पार्थिव दे आवे तो यो जोश अपना कन बी टाइम तक ही रहे के, या फिर जे टाइम पर बन शौर्य चक्कर सम्मानित करा जा ही तो वह वीडियो देख के वीडियो शेयर करना ही बैठा तक कि आपनों वो एक सम्मान या फिर जोश रहे के। आज पुलिस के द्वारा यहाँ को व्यवहार करो जानो कि भी पुलिस में भाई इंसान को एक पल भी भाई ये चीज़ कौन सोची कि अगर ये की चीज़ें जो सामने निकल के आऊँगी तो के उम्मीद और के भी व्यक्ति पर गुजरेगी जो आपा देखा हाँ और बिकमान उम्मीद करा हाँ। सह दर्शकों मैं रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि वीडियो थे शेयर करो और जो मूवमेंट है बिगमान साथ दो। सर एक चीज़ मैं अभी पूछना चाहूँगा कि जब इस तरीके को वाक़ई हो है, बिल्कुल है पुलिस है जो सरकार के निर्देश पर यह चीज़ करी गई होगी, तो कि विपक्ष के द्वारा या जो विपक्ष में आज जो लोग बैठे हैं जो दूसरी सरकार जो बना हुए हैं और उम्मीद करें कि अपना जो दोबारा आपा सरकार में आऊँगा बाको कोई रिएक्शन हो भी चीज़ पर? विपक्ष को गणो तो मन कुन बेरो पण कई टाबर ही बताओ ट्वीट वगैरह आया हा बा का भी आया, विपक्ष का ट्वीट आया हा, कई नेता का भी आया हा, कई नुमाइंदा हा बा का भी आया हा। तो प्रेशर तो बच्चा को भी खूब हो, सोसाइटी को भी खूब हो, जने जा कि मान नहीं तो बा तो जल्दी मान छोड़ता थोड़ी ना, और 2-4 धारा और लगाता हमारे पर। तो प्रेशर तो हो, सोसाइटी को पूरा प्रेशर हो। पुलिस तो देखो आपकी मर्जी में कुछ ही करे, बंद तो ऊपरों कि भाई हमारे साथ ग्रुप हा, कई बच्चा हा जगह और दूसरा भी हा बा के ऊपर 3-4 धारा और लगाई बा कि पहले भी 2-3 बार ऐड आई और ऐड आई। तो बताओ आपकी मन मर्जी में काम करें, बच्चा नहीं ड्रामा कि भाई और जे आग और के आगो तो अभी आगो तो और ज़िंदगी में कदे ना रोड पर निकलने का बारे में सोबर सोचा को तू तेरे सागे मैं या करांगा, तो टाबर आखिर करे तो क्या करे। पर भी का दिल में तो बात चीज़ है बा सरकार ने बेरो कि भाई घर बैठे हैं टाबर रोड पर भलाई मत आया हो, पर तार कारनामा जगह ते कर रहा हो ना, जो दमन कर रहा हो, जगह आवाज़ उठा रहे हैं, बंद दबा रहे हो, तो आ टावर के समझ में नहीं आया। अब पढ़ाया लिखा समझदार टावर हैं, 25 साल की उम्र, 25 साल 30 साल की उम्र हो रखी है, दुनिया का सह अनुभव ले चुके हैं ये लोग, है ना। ऐ कोई ऐ उगे को नहीं, जिंदगी में सुख दुख से देखे ही, लोगों भी पढ़े ही, सरकार बनाई है, वोट 18 साल की उम्र में टाबर वोट देने लायक हो जाए तो 5-7 बार वो वोट 2-4 बार वोट भी दे दियो है भी, बिल्कुल। तो अति समझ में है कि मतलब कौन मारा हित की बात कर रहे है, कौन अहित की बात कर रहा है, तो आज सरकार ने सोचनी चाहिए। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, वीडियो भी के बाद में डाला गया, सर एक सवाल जो मोस्टली दर्शकों को भी निकल के आ रहे हो है कि राजनीतिकरण के लिए आ रहे हो है, चुनाव लड़ेगो, फलानी पार्टी की टिकट मिल जाएगी, के जवाब लोगों ने या फिर देना चाहे, क्योंकि अगर शौर्य चक्र विजेता अगर चुनाव लड़े तो मन कौन लगे भी कि मन कठे कोई गलत बात है या फिर भी चीज़ में लोगों ने एक इश्यू बनाना चाहिए। नहीं, एक चीज़ मैंने बताओ कि मैं नौकरी कोई मेरी छोटी मोटी नौकरी होती है जना, तो मैं भाई हाँ मैं आगे मन चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं दाव पर लगा कि उसका कोई सोचें कि भाई आगो है नौकरी, बढ़िया नौकरी, मेरा प्रमोशन भी अब ड्यू हो, और 24 साल की नौकरी बच रही, DIG आज तक आराम हो जाता मैं, तो उरन मेरो राजनीति का नहीं है, मेरे कौन सा कैरियर सिक्योर हो जाएगा, मैं वो छोड़ के पूरा दाव पर लगा के यहाँ आगो। बाकी काम जगह ही मान लो कोई भी सोशल आपा कोई आंदोलन खड़े करें सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, तो मांग तो उठनी स्वाभाविक ही, हर आंदोलन में उठे। अब मैं काल न नहीं गन बेरो कि मैं अटावरान कहीं पालसूँ, के रोजी रोटी करसूँ, के धंधो पानी करसूँ। अब राजनीति के लिए मेरे सवाल पूछें कि अगर तू के कौन सी पार्टी की टिकट लेसी, कौन सो के करसी, चुनाव लड़सी, कौन लड़सी, तो आ कुछ ना कुछ कोई अंत को नहीं। आगे को अभी सर दो जो युवा के लिए कि लगातार मांगे सहयोग के लिए के प्लानिंग है जो कर रहे होगी? प्लानिंग यही है, धरनों दे रहे हैं 17 तारीख धरनों के, वो अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन गांव में करशियाँ लड़ाई ने जयपुर राजस्थान की राजधानी सौ बड़ो शहर क्यों लेके सौ छोटा गांव ढाणी तक लेके आसियाँ, और गांव गांव गली गली में चीज़ जागरूकता फैले से कि बहुत गलत हो रही तरह सा गए बोलो ते सागाओ संगठित हो, संगठित नहीं होगा तो कोई फ़ायदा को नहीं। अं अब चिल्लाता होगा 10 साल पा भी चिल्लाता होगा, 100 साल पाछे भी चिल्लाता होगा। कोई दोष देनो क्रिटिसाइज करना आसान है, अकेले खड़े होना एकजुट होगी और आपकी बात मनवानी वह अलग चीज़ है, तो बिकले संगठित हो। सर इस दौरान मेरे एक छोटो सो किस्सो याद आ रहे है कि शायद दोस्त का थे भी वो सुने होगो कि एक जंगल में आग लगे है, सब पशु हैं जो जो जानवर ही सब भाग रहे हैं, खाली एक चिड़िया है जो एक पास में नज़दीक में कोई नदी है वो जावर एक चोंच में पानी भर के लावर बिकमान डाल है।
कोई पूछे भी कि यो प्रयास करे तो कि तू आग बुझा देगी, तो ये जो माहौल बन रहे है, भ्रष्टाचार लगातार हो रहे है, हर एग्जाम में हो रहे है, कि उम्मीद करो कि के लगे या आग बुझेगी? आग तो सगला जानवर मिलके बुझाऊंगा जना बुझ जाएगी, तो मैं भी जानवर ही हाँ। पण काल ने यहाँ इतिहास लिखो जाएगा, बात चलेगी कि कौन कौन सा जानवर आग बुझाने में, कौन सा आग लगाने में, तुम्हारी बुझाने में नामा होगो, ये चीज़ की संतुष्टि है। आखिर में जो एक और की चाहूँगा, मैं युवाओं के आह्वान करना चाहूँगा कि जो 17 तारीख को मूवमेंट है, बिम की तरीका हो जो थन सहयोग करें, क्योंकि कोविड है तो बिकमान कोविड गाइडलाइन भी जरूरी है, तो सोशल मीडिया पर भी अगर मैं चाहूँ तो की तरीका थारो सहयोग करें? कोविड में मैं बच्चन भी कई फ़ोन आया मेरे को, बोले सर मैं ताकना आना चाहूँ, हाँ जुड़ना चाहूँ, ना ते घरा रहो, कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करो, ते सेफ रहो, पब्लिक भी सेफ रहेगी। और तान प्रशासन बहुत तरीका डर दिखा हुआ है ना, मैं कौन चाहूँ तारा कैरियर पे कोई नुकसान आवा, जो कुछ करना है वो मैं करूँगा। ते बस सपोर्ट रखियो, सोशल मीडिया में जुड़ो, मेरा ट्विटर अकाउंट है, बिन ते फॉलो करो। मैं जरूर चाहूँगा कि वो भी थे बता दो अपने दर्शकों, ट्विटर अकाउंट जो बड़े जाके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लें, ताकि जो भी अपडेट है विकास जी जो अगर डालने हैं तो वो अपन तुरंत मिल जाए। मेरा ट्विटर अकाउंट है विकास जाकर 21 का नाम हूँ, तो बिन अधिको अधिक संख्या में फॉलो करो। जो भी मन आगे की रणनीति है या जो भी आगे को प्लान है या कोई भी घटनाएं की घटी, तो अभी तुरंत मैं अपडेट कर दूँ, तार टाइम पहुँच जा। और जितना ज़्यादा लोग ताई बात जितनी जल्दी पहुँचेगी बताए, मैं मतलब कामयाब होवांगा। एक साग आवाज़ उठानी है या मन घेरना है सरकार ने, या अगर रणनीति बनानी है, तो भाई एक साग जुड़ा रहेंगे ये माध्यम हूँ, तो मैंने अधिक संख्याओं थे मैंने फॉलो करो। बिल्कुल, विकास जी जाखड़ के बारे में बात करें, शौर्य चक्र विजेता किसाना के लिए है, जो किसान राहत कोष भी है जो बनायो है, और अब है जो किसान राहत कोष की जो मांग उठाई ही, और अभी है जो युवा के लिए प्रयास कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूँ कि ये जो इकमान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लगातार है कि इकमान आपको सहयोग है जो करें। सर, खबर लोग चैनल बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, तारो और तार दर्शका को जी। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।